नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दो माँओं से पैदा हुआ था। तो सुने जरासंध की अद्भुत कहानी। यह महाभारत काल की एक अजीब राजा की कहानी है। जरासंध मगध का एक शक्तिशाली राजा था जिसका जन्म दो माताओं के से एक साथ हुआ था। वह कंस का ससुर था। जरासंध के पिता राजा बृहद्रथ की दो पत्नियां थीं जो काशी नरेश की पुत्रियां थीं, जिन्हें वह बराबर प्यार करती थी। राजा के कोई संतान नहीं थी। वह ऋषि चंद्रकोश की सेवा में उपस्थित हुए और संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने उन्हें एक आम का फल दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। राजा ने आम के 2 टुकड़े करके दोनों रानियों को खिला दिया तो रानियां गर्भवती हो गईं। निर्धारित समय के पश्चात दोनों रानियों के आधे आधे पुत्र का जन्म हुआ जो सिर से लेकर पांव तक आधे थे। रानियों ने घबराकर उन्हें जंगल में फेंकवा दिया। उसी समय जरा नामक राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को उठाकर एक साथ रखा तो वो दोनों जुड़ गए और उसमें जान आ गई और एक भारी गर्जना हुई तो जरा राक्षसी डरकर भाग गई और वह पुत्र रानियों को सौंप दिया गया। रानियों के भी दूध उतर आया। उसका नाम भी जरा के नाम पर जरासंध रखा गया। इस पर जरासंध एक नहीं 2 हैं, इसलिए यम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कंस वध के पश्चात श्री कृष्ण को वह परम शत्रु मानने लगा था, क्योंकि उसकी दोनों पुत्रियां कंस से ब्याही थीं जो कि विधवा हो गई। वह किसी भी तरह श्री कृष्ण को परास्त करना चाहता था। उसने श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, परंतु श्री कृष्ण ने उसकी सारी सेना को और पापी राजाओं को हर बार मारा, परंतु जरासंध को छोड़ देते थे ताकि वह पापियों को इकट्ठा करके लाए और उन्हें एक ही साथ मारा जा सके। और अंत में श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को लेकर याचक बनकर जरासंध के पास पहुँचे, जहाँ वह किसी भी याचक को निराश नहीं करता था। श्री कृष्ण ने बताया कि उनके साथ याचकों ने मौन धारण कर रखा है, अतः आधी रात के बाद ही याचना करेंगे। जरासंध ने कहा कि वह स्वयं उपस्थित होकर उन्हें जो मांगेंगे दे देंगे। आधी रात के बाद अर्जुन और भीम सहित सभी ने वचन लिया और उसके साथ किसी एक से द्वंद्व युद्ध मांगा तथा अपनी पहचान भी बताई। जरासंध ने श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध करने से मना कर दिया, क्योंकि वह अपनी पूरी सेना का विनाश नहीं चाहते, जबकि श्री कृष्ण उससे भीम से ही मरवाना चाहते थे, क्योंकि भीम ने उसे मारने की प्रतिज्ञा जो की थी। श्री कृष्ण ने भी रूप बदलकर जरासंध से मुलाकात की थी। जरासंध भी भीम को ही उपयुक्त मल्ल युद्ध के लिए अपनी जोड़ी का योद्धा मानते थे। जरासंध पराक्रमी और वीर था, इसलिए उसने भीम के साथ मल्ल युद्ध करने का निर्णय लिया। दोनों वीर एक दूसरे पर भारी थे। अंत में भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर टांग से चीरकर 2 बार टुकड़ों को फेंका, परंतु दोनों बार टुकड़े जुड़कर जरासंध जीवित हो उठता था। तीसरी बार श्री कृष्ण ने तिनके से इशारा किया कि टांग से चीरकर दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में उल्टा फेंको। भीम ने ऐसा ही किया और जरासंध मारा गया। श्री कृष्ण ने जरासंध की जेल में बंद 99 राजाओं को भी मुक्त किया। उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली और उन्हें उनका राज दे दिया गया। जरासंध के पुत्र सहदेव ने भी अपने पिता के अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की
और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। सहदेव को श्री कृष्ण ने मगध नरेश कहकर सम्मान दिया और इस तरह युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो श्रोताओं, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।